सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सुवेश सर लालगंज को और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सुवेश सर लालगंज एंड माई सेल्फ एस के सिंह। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का जो है मैथ। ठीक है, तो आएंगे हम लोग और देखेंगे क्लास 9th का मैथ में हम लोग एक्चुअली जो ऑफलाइन क्लास था उसमें 1 यानी अध्याय आपका 1 जो है वो क्लियर कर दिया गया था। ठीक है, और जो डाउट हो वो आप पूछ सकते हो मेरे से, बट मैं नया सा जो है, ठीक है, उसके बाद का जो है आपका नया सा चैप्टर है जिसको आप बहुपद बोलते हो। ठीक है, तो ये अध्याय 2 हो जाएगा, क्लास 9th का अध्याय 2 हो जाएगा। ठीक है, जिसका नाम है बहुपद, न्यू चैप्टर है। तो इसको हम लोग अध्ययन करेंगे और इसके बारे में पहले समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमको पढ़ना क्या है इसमें। आप एनसीईआरटी जैसे ही लोगे, ठीक है, तो ये आपको दिखेगा, ये आपका एनसीईआरटी है क्लास 9th का, अध्याय 2 यहाँ दिख रहा है बहुपद। ठीक है, तो मैं बहुपद के बारे में चर्चा कर रहा हूं, आप समझोगे। ठीक है, बहुपद जिसको आप बोलते हो पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलते हो? बहुपद जिसको आप बोलते हो पॉलिनोमियल्स। तो इसके बारे में हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे एंड चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है? आपका जो है क्लास 9 से यहां से आपका बहुपद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बहुपद होते क्या है? बहुपद को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग आते हैं, ठीक है, और क्या आपका कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, पार्ट 1 हो जाएगा और क्लास 9th। ठीक है, और आपको चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। आज के बाद जो है जितने भी आपके क्लास होंगे वो अपने पर्सनली ऐप पे होंगे। ठीक है, इसीलिए सब लोग जो है अपना पर्सनली ऐप जो है उसको आप लोग इंस्टॉल कर लोगे। ऐप का लिंक आपको पहले भी दिया गया था और वंस अगेन फिर से जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही आप जाओगे तो आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ऐप को इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, और उस ऐप को इंस्टॉल कर लोगे, जैसे ही ओपन करोगे तो प्रत्येक दिन का आपको क्रिएटिव पता लग जाने हैं, क्या होने नहीं होने, कैसा क्लास चलने, कब क्लास चलने, सब उस पर दिख जाएंगे। ठीक है, तो क्लास 9th के लिए भी आपको ऐप पे ही आपका पढ़ाई होना है। ठीक है, तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको जो है पॉलिनोमियल को हम लोग देखेंगे, सो आप लोग ऐप को इंस्टॉल कर लोगे और इंस्टॉल करने के बाद उसको जो है ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, कि चीजें कब उसमें क्या करनी है। ठीक है, एंड कब कब क्लास आपको मिल रही है, सब आपको इस ऐप के जरिए प्रोवाइड हो जाएंगे। तो जल्दी से चलते हैं हम लोग और इस पॉलिनोमियल की बात करते थे। तो इस पॉलिनोमियल को समझने के लिए, बहुपद को समझने इसके पहले आपको एक चीजें समझनी होंगी। क्या समझनी होंगी? सबसे पहले आपको चर समझना होगा। ठीक है, अब ये चर क्या होता है, कौन सी राशि है? ठीक है डियर, तो चर क्या होता है आपको वैसे बचपन में बताया गया होगा। ठीक है, चर बोले तो आप यूं बोल सकते हो ना, एक्स वाई जेड जो है इट मीन्स ए टू जेड। ठीक है, एवरी लेटर ऑफ ए टू जेड इट मीन्स अल्फाबेट। ठीक है, एवरी लेटर ऑफ अल्फाबेट, उस सबको आप क्या बोलोगे? चर बोल दोगे। ठीक है डियर, इट मीन्स आप ए बोलो, बी बोलो, सी बोलो, डी बोलो, वगैरह वगैरह कुछ भी बोल सकते हो। ए से जेड तक का कोई भी आप अक्षर बोलोगे, लेटर बोलोगे, उसको आप क्या बोलोगे? चर बोलोगे। चीजें क्लियर हो रही हैं? चर बोलोगे। और अचर क्या हो जाएगा? चर अभी समझ में आया। अब अगर मान लो मैं ए बोल दूं, क्या होगा? चर होगा। एक्स बोल दूं, क्या होगा? चर होगा। एम बोल दो, चर होगा।
आर बोल दो चर होगा, पी बोल दो पी पी चर होगा। चलो सिंपली एस बोल देता हूं, एस क्या होगा, चर या अचर। तो चर होंगे, चीजें समझ में आ रही हैं। इसी प्रकार क्या होता है, अचर होता है। तो अचर क्या होता है, एक दो का मतलब गिनती की वह संख्या जो एक से शुरू हो और अनंत तक जाए। जीरो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीरो का हम लोग नहीं लेते हैं। सो क्या आप गिनती की संख्या को अचर संख्या बोल सकते हो, अचर बोल सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं 5, 10, 12, ये सब क्या हो जाएंगे, 100 यानी 100, तो ये सब अचर हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। सबसे पहले मैंने चर बताया, चर क्या होता है देखोगे, नंबर 1 टॉपिक जो आपका है वो चर है कि चर क्या होता है। तो इसका एग्जांपल्स आप डायरेक्टली देख लोगे, एक्स वाई जेड etc, इट मींस ए टू जेड। ठीक है, ए से एबीसीडी का जो अक्षर होता है उसी को हम लोग चर बोलते हैं। चीजें समझ में आ रही हैं। अब जो होता है, आप चर का घात देख लो, चर का घात। ठीक है, तो डियर चर का घात क्या होता है इसको समझोगे, तो यहां सपोज x लिख दो, y लिख दो, z लिख दो या फिर a कर दो। इन सबों के सिर पे आपको एक यहां छिपे होते हैं। ठीक है डियर, यानी चर का घात मिनिमम 100 नहीं होगा, फिर भी आप बोल सकते हो क्या बोलोगे, किसी भी चर का घात जब नहीं दिखता है, ठीक है, किसी भी चर का घात जब नहीं दिखता है तो वहां एक छुपा रहता है, एक छुपा रहता है। एक छुपा रहता है मीन्स इसका घात एक होता है। जैसे मैं यहां लिख दूं, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। सपोज x, तो इस पे तो पावर दिख नहीं रहा है ना, तो इसको आप आंसर में अगर इसका घात पूछा जाए तो घात बोले तो पावर जो सिर पे होता है उसी को घात बोला जाता है, घात को ही पावर बोलते हैं। पावर हमेशा क्या होता है, सिर पे होता है। तो x के सिर पे यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है तो आप डायरेक्टली 100 कर दोगे। बट अगर ये तो पहला एग्जांपल हुआ, अगर मैं आपको यहाँ दूसरा एग्जांपल शो कर दूं, x का पावर 5, ठीक है, यहां आपको घात पूछा जाएगा, तो घात बराबर कितना बताओगे, 5। समझ में आ रहा है, यानी जो सिर पे होते हैं वही घात कहलाते हैं। यहां तक बातें समझ में आ रही है ना। अब देखो, यहां तो चर समझ में आया, एक्स वाई जेड एबीसीडी जो है ये चर है, चर के घात जो सिर पे होते हैं वही घात कहलाते हैं। और कुछ नहीं 100 होगा तो चर का घात एक छुपा होता है। ठीक है, तो एक यहाँ है या फिर 100 भी हो सकता है। 500 हो रहा है, 100 नहीं हो रहा है। चीजें समझ में आ रही हैं। अब जो हम लोग चलेंगे अचर की ओर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, अचर। ठीक है, अचर क्या है, तो आप यूं बोल सकते हो, गिनती के अंकों को
अंकों को अचर कहते हैं। इट मीन्स आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो कि जितनी भी एग्जाम्पल्स आप देख लो तो अचर में 1 2 3 50 100 etc। ठीक है, तो जो गिनती की संख्या होती है वो सबको हम लोग कौन सी बोलते हैं, जो अंक होता है वो सबको हम लोग बोलेंगे अचर। अब देखो इसका जो घात होता है आप यहां यूं कर सकते हो, सभी अचर पर घात 0 छुपा होता है। घात 0 छुपा होता है। ठीक है डियर, एंड आई होप समझ में आएंगे। ठीक है, ठीक है डियर, तो आपको यहां तक चीजें समझ में आई। सभी अचर पर घात 0 छुपा होता है। ठीक है, अब ये जो घात 0 छुपा होता है इट मीन्स अगर मैं लिख दूं डायरेक्टली इस प्रकार से एग्जांपल्स में 2, तो इस पे अगर मैं घात पूछ दूं तो इसका घात जो हो जाएगा घात 0। चीजें समझ में आ रही है? ये एग्जांपल नंबर 1 है आपका। बट मैं एग्जांपल नंबर 2 को अगर देखूं और यहां दे दूं 2 का पावर 5 और यहां आपसे पूछा जाए, ठीक है, आपको यहां पूछा जाए कि इसका घात कितना है, तो इसका घात क्या बताओगे? 5। कारण कि यहां पे घात 100 हो रहे हैं, तो चूंकि यहाँ पे घात 100 हो रहे हैं इसीलिए यहाँ 2 का पावर 5 दिख रहा है, सो घात 5 हो जाएंगे। बट यहाँ पे जो है आपका घात 100 नहीं हो रहा है। तो मैंने बताया कि जब भी आपका कोई अंक हो और वहां पे उसका पावर 100 ना हो, इट मीन्स क्या होता है? इट मीन्स वहां जो है 0 छुपा होता है, ठीक है, पावर के रूप में। बट अगर वही चर हो तो वहां 1 छुपा होता है। यहां तक चीजें क्लियर है? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करोगे। जल्दी से मैं इसको डिलीट कर दूं। हाँ, ये गिनती की अंकों को अचर कहते हैं। ये तो आप अपने से लिख सकते हो ना, गिनती के अंकों को अचर बोलते हैं। तो इसको मैं डिलीट कर दूं एंड चीजें समझ में आ रही होंगी। तो देखेंगे डियर, आज जब चीजें समझ में आ रहे होंगे, ठीक है डियर, तो चलते हैं आगे की ओर और अब आ जाते हैं हमारे मूल पॉइंट पे। अब आपको समझ में आने, ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे बहुपद पे, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं इसको समझेंगे, इसका मानक रूप क्या होता है। तो अब हम आ जाए पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बहुपद। बहुपद क्या होता है इसको थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो बहुपद जो होता है आप यूं बोल दोगे, ठीक है, कि बहुपद बोले तो एबीसीडी का कोई भी अक्षर, ठीक है, यानी जितने भी चर होते हैं, ठीक है, उनको एक निश्चित, ठीक है, या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पावर, ठीक है, यानी किसी भी चर को या सभी चर को, चर बोले तो एबीसीडी का कोई भी अक्षर ले लोगे। वैसे जनरली बीजीय गणित में, एडवांस बीजगणित में आपको एक्स वाई जेड का यूज होता है, ठीक है, बट जरूरी नहीं कि एक्स वाई जेड, आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी वगैरह वगैरह ले सकते हो। तो क्या होता है आप चीजों को समझोगे कि ये जो बहुपद होता है इसमें जो x का पावर होता है या x का जो टर्म होता है, पद होता है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपको बोल दूं कि जितने भी चर होते हैं सभी को
एक अपना अपना पावर होता है, ठीक है, जिसको आप घात बोलते हो। तो जितने भी चर होते हैं उनको उनके पावर के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी उनके घातों के अकॉर्डिंग, जिसको आप पावर बोलते हो, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाया जाता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह आरोही क्रम ही आपको मिले, ठीक है, इसीलिए मैं दोनों को मिक्स कर रहा हूं। या तो आरोही क्रम में मिलेंगे या कभी कभी, ठीक है, ये आपको अवरोही क्रम में भी मिल जाएंगे। तो या तो आरोही क्रम में मिले या अवरोही क्रम में मिले, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड आई रिपीट, अब चीजों को समझोगे, फिर से मैं इसको बता रहा हूं। बहुपद क्या होगा कि चर का, ठीक है, वैसा स्वरूप या चर के पदों का वैसा समूह जिसका घात, ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम में, ठीक है, घात के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में उसको सजाए जाते हैं, तो इसे हम लोग कौन सी बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। बहुपद की खासियत यह होती है ना कि ये जो है भिन्न में नहीं होते, मतलब इसका पावर जो होता है वो भिन्न नहीं होता है, फ्रिक्शनल, और बोले तो ये निगेटिव नहीं होते हैं, ठीक है। जो बहुपद होता है उसका घात निगेटिव नहीं होता है। अगर किसी बहुपद का घात निगेटिव है या फिर भिन्न है, फ्रिक्शन है, देन आप क्या करोगे, उसको लिखोगे कि यह पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। मैं बहुत सारे एग्जांपल इस पे बताऊंगा, चीजों को गौर करोगे एंड चीजें समझ में आएंगी। आप क्या करोगे, यहां ऐसे लिख सकते हो, इसका परिभाषा आप लिख सकते हो, किसी चर, और यहां ABCD XYZ कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आप यहां डायरेक्टली लिख दोगे, देखोगे यहां अध्याय 2 आपको दिख रहा है, ठीक है, क्लास 9 का बुक है, तो आप इसको देखोगे एंड चीजें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहले आपको बहुपद में भूमिका दिया गया है, ठीक है, आपको लिखा गया है बहुपद को पॉलिनोमियल्स, ठीक है, और इसके बारे में यदि आप पढ़ोगे तो आपको दिख रहा है किसी चर x में बहुपद x का एक बीजीय व्यंजक है, एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है, जिसमें x के सिर्फ अऋणात्मक जिसमें x के सिर्फ अऋणात्मक बोले तो ऋणात्मक नहीं होने चाहिए, ठीक है। और ऋणात्मक पूर्णांक घात हैं आरोही या अवरोही, ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम में सजे रहते हैं, कॉमा बहुपद कहलाते हैं। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। आरोही या अवरोही को आप बहुत पहले से पढ़ रहे हो, इसीलिए मेरे को इस पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में समझ रहे हो ना,
तो अब चीजों को समझोगे, जैसे मैंने लिखा कि किसी चर x में, तो चर में x लिया, आपको मन होगा तो a भी ले सकते हो, b भी ले सकते हो, c भी ले सकते हो। तो किसी चर x में बहुपद x का एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। x क्या है? x का एक बीजीय व्यंजक है जिसमें x के सिर्फ अऋणात्मक पूर्णांक घात ही, यानी अऋणात्मक पूर्णांक बोले तो इस पे जो है कोई निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। घात ही आरोही या अवरोही क्रम में सजे रहते हैं, तब हम लोग इसे कौन सी बोलते हैं? तब हम लोग इसे बहुपद बोलते हैं, ठीक है। चीजें क्लियर है अभी तक? ये बहुपद हो गया। अब देखोगे ये आपको एक एग्जांपल्स दिख रहा है, दूसरा एग्जांपल्स मैं आपको शो कर दूं। ठीक है, इसको भी इसी प्रकार सजा के लिख देता हूं, आपको चीजें अच्छी लगेंगी। तो ये एक नंबर है, यहां भी आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो अब आपके दिख रहे होंगे ये वाले, ये पहला एग्जांपल मैं लिया हूं, ठीक है, और ये फॉर्म आपको समझाने का कोशिश किया हूं। देखो ये आरोही क्रम में आपको दिख रहे हैं, ठीक है। px कोई बहुपद है तो px बराबर a का पावर 0, ठीक है, और यहाँ a1 x, फिर यहाँ देखोगे a2 x का पावर 2, a3 x का पावर 3, फिर आपका अगला टर्म जो हो जाएगा वो a4 x का पावर 4, एंड फिर अगला हो जाएगा a5 x का पावर 5, और इसी प्रकार से ये टर्म आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। कहां तक जाएंगे? एट लास्ट an एंड x का पावर n, ठीक है, यानी इनफाइनाइट तक जाएंगे। वेयर an डजंट इक्वल टू 0, an जो है वो 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो आपको आरोही क्रम में हो गया, ठीक है, ये समझ में आ रही है, ये आपको आरोही क्रम में हो गया। बट आप अवरोही क्रम की अगर बात कर दो, तो अवरोही क्रम बोले तो आप यूं कर सकते हो कि px, देखोगे यहाँ अवरोही क्रम में मैं अभी लिखा हूं इसको, px इज इक्वल टू an एंड x का पावर n, ये आपका मैक्सिमम पावर है, ठीक है। इसके बाद मैं एक पावर इससे, इट मींस इससे जो है एक अंक ये कर रहा हूं, सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, तो आप करोगे an-1, इट मींस इससे एक पावर यहाँ कम गया, तो इससे जब अंक यहाँ कम जा रहा है तो पावर में भी देखोगे x का पावर n-1, ठीक है। फिर आगे चलोगे प्लस, और फिर यहाँ करोगे an-2 एंड x का पावर n-2, एंड इसी प्रकार सब्सट्रैक्ट होते डिक्रीज करते और आपका क्या आएगा? एट लास्ट a इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ कर दोगे प्लस a0, ठीक है। एंड यहाँ भी जो an होंगे वो क्या होंगे? डजंट इक्वल टू 0, बोले तो a का वैल्यू आप एक से लेके इनफाइनाइट तक ले सकते हो, ठीक है। जैसे 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, वगैरह वगैरह कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट एक के जगह पे केवल आपको 0 नहीं लेना है, ठीक है, नहीं तो ये बहुपद नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल आप देखोगे,
ठीक है, एग्जाम्पल आप देखोगे, एक की जगह पर अगर मैं ले लूं 10 x का पावर 10 प्लस 9 x का पावर 9 प्लस 8 x का पावर 4, ठीक है। बस अगर मैं इसको ले लूं और आपसे पूछा जाए कि ये बहुपद है कि नहीं, ठीक है, सपोज, हाँ ठीक है, तो ये बहुपद है कि नहीं, है ना। तो आपको ये दिख रहा है ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ a के स्थान पे जो है यहाँ n दिख रहा है, तो n आपका कोई जीरो नहीं है, यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, 8 है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपको ये, अगर देखो an बोले तो an जीरो नहीं होना चाहिए। अगर a का वैल्यू आपको यहाँ पे अगर a का वैल्यू जीरो होता है तो उसका वैल्यू, उसका मान 1 के बराबर होगा ना। आप यूं कर लो, इसका दूसरा एग्जांपल ले लोगे, अगर मैं बात कर दूं 10x फाइव एक्स का पावर 4 प्लस 2x का पावर 2, ठीक है। तो आपको एक ये अगला एग्जांपल मैं दे रहा हूं। अब आप ये बताओ कि ये बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। तो आप चीजों को यदि कंपेयर करो तो ये भी आपके बहुपद हैं और ये भी बहुपद है, ठीक है, क्योंकि इसका भी किसी का घात देख लो निगेटिव में नहीं है। हाँ ये बात है कि इसके घात, इसका 10x है, इसका पावर कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है ना, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बता रहा था कि चर का घात एक छुपा होता है, तो ये चर है x, इसका पावर एक छुपा हुआ है कि नहीं, और वो पूर्णांक भी है, अशून्यतर है, ठीक है। और यहाँ देखो x का पावर 4 है, तो यहाँ कम है, यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ कम, हमको इससे मतलब नहीं, क्योंकि आरोही अवरोही किसी भी क्रम में हो सकते हैं, बहुपद आरोही अवरोही क्रम में हो सकते हैं। बस इसका टर्म एंड कंडीशन ये है कि an इज नॉट डजंट इक्वल टू 0, यानी an का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और उसका जो पावर है वो शून्योत्तर पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है, जो कि ऑलरेडी है। सो मेरे को इस दोनों को बहुपद बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, तो इसको आप लोग बढ़िया से नोट करोगे, ठीक है, एंड चीजें समझ में आएंगी। आई होप आप लोग इसको नोट करोगे, जल्दी से आप लोग नोट करोगे, ठीक है। 2 सेकेंड का टाइम है आपके पास, जल्दी करोगे। हाँ जी मेरे को पता है, आप प्यूज करके वीडियो को प्यूज करके और इसको इजी लिख सकते हो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट करके लिख लो, चीजें समझ में आएंगी। तो जल्दी से मैं इसको डिलीट कर दूं, इसको। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी, तो जल्दी से मैं इसको डिलीट कर दूं ना जी, देखोगे। एक्चुअली बहुपद का जो मानक रूप होता है ना, किसी बहुपद का मानक रूप, तो वो क्या होता है, बढ़ते क्रम में होता है, आरोही क्रम में, ठीक है। ये चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसे सिंपली आप यूं लिख सकते हो, पहले तो आपको पहचानने होंगे कि बहुपद किस तरह के हैं वगैरह नहीं है, बट मैं मानक रूप बता देता हूं। बहुपद का मानक रूप, ठीक है।
आप लोग जल्दी से लिखोगे इसको, ठीक है, जल्दी से करोगे। एंड आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी डियर। तो हम लोग चलेंगे अब बहुपद के मानक रूप पे, ठीक है। तो बहुपद का मानक रूप क्या बोल रहा है? मैंने बताया कि बहुपद का मानक रूप जो होता है वो आरोही क्रम को शो करता है। यानी यदि कोई बीजीय व्यंजक आपको दिया होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, पहला एग्जांपल। इट मींस इसका जो मानक रूप का फॉर्म होता है, ठीक है, वो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ए एन एक्स का पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट ए जीरो, ठीक है। यानी बहुपद का मानक रूप जो होता है वो इस प्रकार का आरोही क्रम में सजे होते हैं, ठीक है। अब इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे आप एक डिजिट का मैं एग्जांपल्स दे दूं, तो आप यूं बोल सकते हो 10x का पावर 5 प्लस 8x का पावर 4 प्लस 2x वगैरह वगैरह। तो ये आपका पहला एग्जांपल हो जाएंगे बहुपद का मानक रूप का, ठीक है। आपको अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है 2x का पावर 10 प्लस 10x का पावर 2 प्लस 15x का पावर 9, अब ये बोलेगा कि क्या ये मानक रूप में दिया गया है, क्या ये बहुपद मानक रूप में है, ठीक है। तो ये तो मानक रूप में है बट ये नहीं है, ठीक है, ये बहुपद मानक रूप में नहीं है। तो इसको मानक रूप में आपको चेंज करने के लिए यदि बोला जाए, ठीक है डियर, तो आप इसको यूं चेंज कर लोगे। देखो सबसे बड़ा घात पकड़ना, ठीक है, यहाँ अंक से वैल्यू नहीं है, सबसे बड़ा वाला घात को पकड़ना। तो 2x का पावर 10 और इससे छोटा वाला घात यहाँ आपको दिख रहा है 15x का पावर 9, ठीक है डियर। अब इससे छोटा वाला तो ये दिख रहा है ना प्लस 10x का पावर 2, ठीक है। तो ये वाला जो है आपके क्या हो जाएंगे, मानक बहुपद कहलाएंगे। चीजें समझ में आ रही है? ये आपको क्या कहलाएंगे, मानक बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। बट ये आपका मानक बहुपद नहीं है और ये आपका मानक बहुपद है, ये भी आपका मानक बहुपद है, ठीक है। तो आपका 1 नंबर ये मानक बहुपद है और ये 2 नंबर क्वेश्चन था ये मानक बहुपद में नहीं है, तो मैंने इसको मानक बहुपद में चेंज कर लिया। चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। और इसको मैं अब डिलीट कर दूं, आइए चीजें समझ में आ रही होंगी। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। अब देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक जो मेरा हो जाएगा बहुपद का घात। पावर ऑफ पॉलिनोमियल बोलोगे इसको, ठीक है। ये पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा बहुपद का घात। तो बहुपद का घात क्या होता है? सिंपली बहुपद का घात क्या होता है? सपोज यदि आपको यूं दिया गया है ए एन एक्स का पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस वन, ठीक है, प्लस डॉट डॉट प्लस ए जीरो। सपोज अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो आपको यहां लिख सकते हो, यहां बहुपद का घात कहोगे कि यहां
बहुपद का अधिकतम घात n है, अतः बहुपद का घात n होगा। ठीक है डियर, बहुपद का घात क्या हो जाएगा? स्मॉल n हो जाएगा। जैसे आप एक एग्जांपल देख लो। ठीक है, अगर मैं बता दूं 2x प्लस 3x का पावर 2 प्लस 5x का पावर 6। ठीक है डियर, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आप क्या करोगे, जल्दी से इसके बारे में जो है आप अपना कैलकुलेशन दो। कमेंट फास्ट एंड कमेंट फास्ट, हरी अप। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। हरी अप। देखो ये आपके फर्स्ट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो 2x 3x स्क्वायर एंड 5x का पावर 6। ठीक है, तो इसमें देखोगे सबसे बड़ा घात कहाँ है? आपको चीजें दिख रही होंगी, सबसे बड़ा घात आपको दिख रहा है, यहाँ पे है। अंक से हमको मतलब नहीं है, अंक यहाँ क्या है, प्लस में है माइनस में है, क्या है नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, जीरो नहीं होना चाहिए। और देखोगे तो यहाँ x का पावर 6 है, यानी सबसे बड़ा पावर यही है। तो चूंकि ये पूछ रहा, अगर ये पूछता कि क्या ये मानक रूप में है तो लिखते नहीं, ये मानक रूप में नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पूछा जाए कि क्या ये मानक रूप में है तो आप लिखोगे नहीं, ये मानक रूप में नहीं है। और मानक रूप में यदि सजाने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले आप ये लिखोगे, यानी नंबर 1 में आप इसको लिखोगे। ठीक है, नंबर 2 में इसको लिखोगे एंड एट लास्ट नंबर 3 में इसको लिखोगे, यानी 5x का पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। और इस प्रकार से आप इसको मानक रूप में लिख दोगे। ठीक है, ये मानक रूप में लिखे जाएंगे। बट यहाँ पे आपको मानक रूप में नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि बहुपद का घात कितना है। तो जब आपसे बहुपद का घात पूछा जाए डियर, तो आप क्या करोगे, यहाँ घात की चर्चा करेंगे। आप लिखोगे बहुपद का घात, बहुपद का घात बराबर, अब बहुपद का घात आ जाओ तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा यहाँ, तो आप इसको इजीली कर सकते हो कि बहुपद का घात बराबर 6, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात 6 है। चीजें समझ में आ रही है? चलो मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। दूसरा एग्जांपल है, सपोज 2x का पावर 10, ठीक है, माइनस 5x का पावर 2 प्लस 2x। अब आपको यहां पूछे जाएंगे कि यहां पे बहुपद का घात क्या है। ठीक है डियर, तो आप हमको यहां कमेंट करके बताओ कि बहुपद का घात क्या है। चीजें समझ में आ रही हैं? आप आंसर में लिखोगे बहुपद का घात बराबर 10, कारण कि इसमें सबसे बड़ा घात आपको यहां दिख रहा है 2x का पावर 10। सो आपका यहां बहुपद का घात जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। ठीक है डियर, तो आई होप चीजें यहां तक समझ में आ रही होंगी। तो 9th क्लास जो है यहां तक आप नोट करोगे। ठीक है, और इसको बढ़िया से नोट करोगे, चीजों को समझोगे। ठीक है, एंड सी यू नेक्स्ट डे। मिलते हैं फिर हम लोग अगले दिन, और अगले दिन इसका बहुपद के कंसेप्ट को फिनिश कर देना है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग बहुपद के कंसेप्ट को फिनिश कर देंगे, और फिर क्या करेंगे हम लोग, चैप्टर यानी अध्याय 2.1 जो होगा उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। देख लेते हैं। हाँ, अध्याय 2.1 जो है वो हम लोग इसके कंसेप्ट को समाप्त करने के बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आप लोग जो है चीजों को बढ़िया तरीके से समझना। आई होप चीजें समझ में आएंगी।
ठीक है। एंड आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। कांटेक्ट करके जो डाउट हो वो आप क्लियर कर लेना, आई होप। एंड बस यहीं तक। नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन।